प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिराभक्ति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। महाराष्ट्र के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम है नामदेव महाराज। नामदेव महाराज वे निरंतर भगवान का दर्शन करते थे प्रत्येक स्थान पर। उनके जीवन में कभी भी आंखों से भगवान का दर्शन छूटता नहीं था। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। वे निरंतर प्रेम के अंजन को लगाए रखे भगवान का निरंतर संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति निरंतर भगवान का दर्शन करते थे। नामदेव महाराज वे ऐसे भक्त थे कि एक समय तो कुत्ता जब रोटी लेकर भाग रहा था तो नामदेव महाराज पीछे घी लेकर भाग रहे थे। कह रहे थे अरे अरे घी तो लगा कर लेकर जाओ, ऐसे क्यों भाग रहे हैं। नामदेव महाराज को कुत्ते के हृदय के अंदर भी वे परमात्मा जो बैठे हुए उसका दर्शन करते थे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च। कुत्ता चांडाल ब्राह्मण गाय हाथी सबको सम पंडिता सम दर्शना समान दर्शन करने की उनकी प्रवृत्ति थी। एक दिन की बात थी, नामदेव महाराज जब जा रहे थे तो किसी ने कह दिया कि इस गांव से मत जाइएगा, इस गांव में जाने के पहले एक जंगल आता है जिस जंगल में भूत रहता है, और यदि भूत को देख लिया तुम तब तो फिर तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। नामदेव महाराज को कोई घबराहट था नहीं, वे निकल पड़े। अब वे जब निकल पड़े तो जंगलों से सन्नाटे स्थान से जब गुजर रहे थे तो ऐसे भयानक आवाज आने लगा और उस भयानक आवाज करते हुए वो भूत सीधे नामदेव महाराज के सामने प्रकट हो गया। नामदेव महाराज को डराने लग गया। नामदेव महाराज कहने लगे, वाह वाह क्या सुंदर दर्शन हो रहा है। तुरंत नामदेव महाराज अपने झोली से करताल लेकर बजाते हुए नाचना शुरू कि आज हरि ने क्या अद्भुत दर्शन दिया। हरि का तो बहुत सारे दर्शन किए लेकिन ये ऐसा विचित्र अद्भुत दर्शन तो आज पहली बार मिला है।
अब वो भूत भयानक विकराल कुरूप स्वरूप लेकर आया था नामदेव महाराज को डराने, मगर कुरूप स्वरूप में भी नामदेव महाराज ने भगवान का दर्शन किया और करताल लेकर जो नाचना शुरू किए, वो भूत भी हरि का विठल, राम कृष्ण हरि विठल जय जय विठल नाम सुनते सुनते उसका भी उद्धार हो गया। अब वही भूत के हृदय में तो परमात्मा तो बैठे ही थे, वे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, नामदेव तूने तो हद कर दिया, मुझे भूत में भी देखने लग गया। यहां पर कहने लगे, नामदेव महाराज मुझे पहले ये बताओ कि आप सब जगह हो क्या नहीं। भगवान ने कहा, तो फिर भूत में क्यों नहीं है? भूत में भी होगा। और रामदेव महाराज ने तो भगवान को ही चेकमेट कर दिया। अब हंसते हुए भगवान भी वहां से अव्यक्त हो गए। एक दिन की गाथा है, नामदेव महाराज के घर में आग लगी, और जो आग लगी तो आग बुझाना चाहिए, बुझा नहीं रहे। नामदेव महाराज जो बच्चे कुच्चे सामान भी उठाकर फेंक रहे, जय आज विठल आ गया मेरे घर पर, हरि बोल, जय जय विठल विठल विठला। अब वो नाचने लग गए। अब विठल का नाम लेकर नाच रहे, तो अगल बगल वाले आकर कहने लगे, अरे तुम्हारे घर में आग लगी है। तो बोले, आग लगी है? कहाँ आग लगी? बोले, ये आग क्या? बोले, नहीं ये तो विठल है, आज विठल घर पर आए हैं। नामदेव महाराज अग्नि में भी विठल का दर्शन करते थे। सारे गांव वाले लोग कहने लगे, ये तो पागल है, वेड्या झाले, त्याला काय माहित नाही पडतं। और ऐसे लोग उन्हें पागल मूर्ख कर कर चले गए। दूसरे दिन हुआ क्या, वही जो नामदेव महाराज का जो झोपड़ी था, वो गांव में सबसे शानदार बंगला बन गया। सब दौड़ दौड़ के आए, अरे इतना शानदार बंगला, आज तक तो हमने नहीं देखा ऐसा बंगला। सब लोग हैरान कि ये नामदेव महाराज ने बनाया कब? तो नामदेव महाराज कहते, मैंने नहीं बनाया, विठल आए थे ना तो उन्होंने बना दिया। बोला, विठल ने बनाया? गांव गांव दूर 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 सबको खबर पहुंचने लगा कि नामदेव महाराज के पास ऐसा मंत्र है कि रातों रात वो झोपड़ी से बंगला बना सकता है। तो दूर दूर से लोगों को खबर मिला, लोग आए सुनते हुए, और वे आए। एक व्यक्ति आकर कहने लगा नामदेव महाराज को, महाराज जरा अपना भी घर जरा, आपला घरातला घर बघा, हमारे घर को भी थोड़ा दुरुस्त कर दो। तो नामदेव महाराज कहेंगे, चलो चलो चलते चलते आपके घर भी बनाएंगे हम। तो लेकर गए, दूर गांव में लेकर गए। अब उस गांव में जब नामदेव महाराज को लेकर गए, नामदेव महाराज उसके घर के चौखट पर पहुंचे ही नामदेव महाराज ने कहा, हाँ तुमच्या घर है? हाँ माझा घर है। तो बोले, तो जाओ जरा माचिस लेकर आओ। बोले, माचिस काय के लिए चाहिए? बोला, माचिस तो चाहिए ना। बोले, क्यों? माचिस से पहले आग लगाएंगे।
और आग लगाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। इसने ऊपर से नीचे नामदेव महाराज को जरा घूर के देखा, दिमाग का सही है क्या, थोड़ा बिगड़ गया दिमाग से। इन्होंने कहा, ओ नामदेव तुम्हें वेड़िया झाले का, तू पागल हो गया है? बोले क्यों? बोले माचिस लाने बोल रहे हो? मुझे ऐसा पागलपन वाला घर नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया घर चाहिए। नामदेव महाराज ने कहा, विठ्ठल है ना, केवल पागल लोग का ही घर बनाता है, सबका नहीं बनाता है। अर्थात जो जीवन में कृष्ण के लिए पागल हुआ है, उसी के ही सामने भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए वे पितामह भीष्म, जिन्होंने जीवन भर तक अभ्यास किया, अंतिम समय पर भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, भगवान सामने प्रकट है पितामह भीष्म के। वे पितामह भीष्म जो हर क्षण हर पल केवल कृष्ण का दर्शन करने में उनकी शक्ति थी। उनके समक्ष स्वयं वासुदेव खड़े हैं और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज वक्ता सो के कथा कर रहे हैं। तो सोते हुए, तीरों की सैया में लेटे हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को समाधान प्रदान कर रहे हैं। वे युधिष्ठिर महाराज जिनके अंदर अनेक शंकाएं थी, उनके हृदय के अंतर्गत ये संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे हुआ। मेरे कारण 64 करोड़ सेनाओं की हत्या हो गई, इसका बलिदान देने वाला मूल उत्तरदायित्व मैं हूं। इसलिए मैं इसके दोषी हूं। अब युधिष्ठिर महाराज अपने शोकाकुल को दूर करना चाहते थे। अब उसी शोकाकुल को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म के सामने लाए थे। क्योंकि जब जब भक्त भगवान चाहते क्या, अपने भक्त की ख्याति बढ़ाना चाहते हैं और भक्त भगवान की ख्याति बढ़ाते हैं। तो कृष्ण ने देखा, यदि मैं युधिष्ठिर महाराज को समझा दूंगा तो मेरे प्रिय भक्त पितामह भीष्म की ख्याति कैसे बढ़ेगी, उसकी भी तो ख्याति बढ़नी चाहिए। इसीलिए वे कृष्ण ने जब युधिष्ठिर महाराज को समझाए तो वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चित्त में बैठकर कह रहे थे, मत मानना, इनकी बात मत सुनना, और वही मना कर रहे थे। मगर आज युधिष्ठिर महाराज जब पितामह भीष्म के समक्ष बैठे हैं कथा सुनने के लिए, तो वही परमात्मा अनुकूल रूप में सब कुछ सुनने के लिए कह रहे हैं। अर्थात भगवान केवल भक्त को निमित्त बनाते, निमित्त मात्रेण भवसव्य साक्षी। वे कहते हैं, हे अर्जुन, रणभूमि में तू युद्ध करना, केवल साक्षी रूप में तू खड़ा रहना, निमित्त मात्र रूप में वे खड़े रहना, बाकी सब मैं कर लिया हूं, मैंने काम कर लिया। अर्थात भगवान अपने भक्त के ख्याति को बढ़ाने के लिए स्वयं ही सारा कार्य करते हैं। इसलिए कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि फेर कर तमाम सेनागणों की आयु हर लिए थे, केवल अपनी दृष्टिपात से काम कर लिए थे और अर्जुन को निमित्त बनाए। निमित्त बनाने का अर्थ क्या है?
व्यक्ति पहले से ही जो काम हो चुका है वहां जाकर केवल हाजिरी लगाना है। जैसे सार्वभौमा प्रभु एक बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक गांव में एक आतंकवादी घुस चुके थे। उस आतंकवादी को मारकर भगाने के लिए पूरे गांव वालों को तय कह दिया था कि सबको फौजी का कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो सारे लोग घबरा रहे थे, अरे हम कैसे जाएंगे, हमें तो लड़ना आता नहीं, कुछ भी हो तलवार लो, जाओ मैदान में उतरो लड़ने। तो ये सोचे ठीक है हम जाते हैं। तो तलवार लेकर गया। अब इतना डरपोक था, लेकिन क्या करे, ऊपर से ऑर्डर था। गया, एक जन को जल झटपट कर एक को जलबाजी से मारकर आ गया। तो इन्होंने पूछा तुमने मारा? बोले हाँ मैं मारा। किसको मारा? बोला एक व्यक्ति को मार के आया। बोले कैसे मारा? बोला पहले मैंने उसका दाया हाथ काटा। अच्छा, फिर मैंने उसका बाया हाथ काटा, फिर मैं उसका दाया पैर काटा, फिर मैं उसका बाया पैर काटा, फिर ऐसा करके आ गया। क्या दाया बाया कर रहा है? एक ही घुमाना था ना उसके गर्दन में, सीधा एक तलवार, खत्म हो जाता है। बोला वो तो पहले से ही कटा हुआ था, मैं क्या करूं? तो जो कटा हुआ जो सर था उसी को मार के आया। मानो कि अर्जुन ने काम यही किया है, सबका दाया बाया भगवान ने पहले ही कर दिया है। पहले से ही भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया है। अर्जुन ने तो केवल दाया बाया किया है और अर्जुन की ख्याति बढ़ाई। वैसे ही कृष्ण ने आज पितामह भीष्म की ख्याति बढ़ा रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, वे कहते हैं कि बड़े बड़े जब संकट आते हैं तो उस संकट से व्यक्ति को कैसे झुलसना चाहिए, कैसे उसे अपने जीवन में उसे स्वीकारना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे संकट रहते हैं जो तेज प्रभाव से वो बहाकर लेकर जाती है, तो हम टिक नहीं पाते। तो पितामह भीष्म समझाते हुए कहते हैं कि गंगा के बहते हुए जलाशय को कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि पत्थर भी कटकर निकल जाते हैं। इतना शक्ति है गंगा के प्रभाव में। मगर पितामह भीष्म कहते हैं उसी गंगा के तट पर यदि आप देखोगे, उस तेज बहती हुई गंगा में छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं वो टिके रहते हैं, उसका कुछ नहीं होता। बड़ा बड़ा वृक्ष जो होता है वो जड़ से उन्मूलित होकर गिर जाता है, छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं। तो कारण क्या है? तो पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में विनम्रता को बनाए रखेंगे, अपने अहंकार को जितना छोटा बनाएंगे उतना बड़ा संकट छोटा हो जाएगा। जितना हमारे अहंकार को बड़ा बनाएंगे, चट्टान पर्वत जैसा, उतना बड़ा समस्या, छोटे से छोटे समस्या भी महाभयंकर रूप में सामने खड़ी रहेगी। अर्थात हमारे जीवन के जो अहंकार है, इस पर ही निर्भर है हमारे सारे संकट। तो संकट को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? संकट को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने अहंकार को छोटा कर दो, विनम्र बन जाओ। निश्चित रूप में वो
संकट कब चली जाएगी पता ही नहीं लगेगा। महाभारत में ऐसी एक घटना घटी। अश्वत्थामा वे जब उनको ये खबर मिला मेरे पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, तो बड़े मायूस हो गए अपने पिता के मृत्यु की खबर सुनकर। जान गए कि लोगों ने छल कपट कर मेरे पिता को मार दिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा के पास एक भयंकर अस्त्र था, जिस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। और यह नारायण अस्त्र ऐसा अस्त्र था कि एक अस्त्र यदि फेंकेंगे तो उसमें कई अस्त्र निकलेगा, और उसमें से और कई अस्त्र निकलेगा। जितने सेना सामने सबको धराशायी कर देगा, कोई नहीं बचेगा। यानी एक बॉल में ऑल आउट, खाली एक ही तीर से। और यहां पर अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र मारे, और उस नारायण अस्त्र से कई अस्त्र निकले। एक एक सेना घायल होती जा रही थी, धराशायी होकर मृत्यु को प्राप्त होती जा रही थी। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये नारायण अस्त्र के सामने कोई अस्त्र नहीं टिक सकता। ये सबसे बड़ा अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र भी नारायण अस्त्र के सामने नहीं चल सकता। अर्जुन ने कहा, तो है केशव, क्या किया जाए? कृष्ण ने कहा, सारी सेनाओं को कह दो दंडवत प्रणाम करो। तो जितनी सेना थी सबको अर्जुन ने आदेश दिया, सभी लोग दंडवत करो। सब भूमि पर दंडवत कर रहे हैं, पूरी तरह फ्लैट होकर प्रणाम कर रहे हैं। और जिन्होंने प्रणाम किया उनको तो ये अस्त्र ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नारायण अस्त्र का सुझाव यही है कि उसे प्रणाम किया जाए। तो सब लोग ने प्रणाम किया, लेकिन भीमसेन नहीं कह रहा। भीमसेन कहने लगे, अरे कायरो, क्या कर रहे हो? क्या अब मानो कि अब भीमसेन सोच रहे क्या हो रहा है, यहाँ सब नमाज पढ़ रहे हैं क्या रणभूमि के बीचों बीच? अब सब तो दंडवत कर रहे थे, और भीमसेन तो अकेला लड़ रहा था। और कृष्ण ने कहा, भीमसेन अगर प्रणाम नहीं किया तो समझ जाना, भीमसेन का ये आज अंतिम दिवस होगा। उनके शरीर झुलस रहे थे अग्नि से। अब ऐसी अवस्था में अर्जुन ने पूछा, कृष्ण हम क्या कर सकते? बोले, चलो दौड़कर भीमसेन के पास। दोनों जन दौड़ कर गए। एक पैर को अर्जुन ने पकड़ा, अब दूसरे चरण को कृष्ण ने पकड़ा, जो खींचा सीधा भीमसेन दंडवत। अब जब दंडवत हुआ, ये नारायण अस्त्र का एक भी अस्त्र उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भीमसेन दंडवत करते करते पूछ रहे, ये क्या था? अर्जुन ने कहा, यही तो करना था, दंडवत। बोला, तो पहले बोलना चाहिए था, आज सुनना तो चाहिए ना। आप सुन ही नहीं रहे हो, मुझसे ही लड़ रहे हो। तो ऐसी समस्याओं का समाधान केवल एक ही चीज से हो सकता है, वो है प्रणाम करना। अर्थात जीवन में बड़े बड़े संकट भी यदि आते हैं तो अपने आप को छोटा बनाते हैं। हम यदि अपने आप को छोटा पहचान अगर रखेंगे तो संकट व्यक्ति को कुछ नहीं करेगा। जितना हम अपने पहचान को बड़ा बनाएंगे उतना ही संकट व्यक्ति को बिजली की तरह टूट पड़ेगी।
इसलिए पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, संकट के समय पर हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसे विनम्रता को ग्रहण करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा दूसरे के एहसान को कैसे याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि वो अपने एहसान को याद नहीं रख पाता, तो उनकी क्या गति होती है। पितामह भीष्म कहने लगे, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के भलाई के विषय में सोचना चाहिए कि दूसरे ने मेरे साथ क्या अच्छा किया, तो हमेशा उसका एहसान याद रहेगा। और अपनी बुराई के विषय में सोचना चाहिए कि मैंने कितना गलत कदम बढ़ाया। अपनी गलती, दूसरे का सहानुभूति हमेशा याद रखना चाहिए। वो व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। मगर जो व्यक्ति दूसरे के सहानुभूति को भूल जाता है तो वो कृतज्ञ बन जाता है। अक्सर होता ऐसे ही है, लोग अपने बारे में खूब सोचते, मैंने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, मगर बदले में कोई मुझे कुछ नहीं किया। अक्सर हमारा विचार ऐसे ही रहता है। लेकिन जब हम किसी के विषय में उपकार भी करते हैं तो उपकार को भूलना चाहिए, दूसरे के उपकार को याद रखना चाहिए। और ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा वो ऋणी रहेगा, अपने जीवन में कृतज्ञ रहेगा। तो एक कथा बताते हैं कि एक ऋषिवर था और वो ऋषि जंगल में तपस्या करता था और उसके साथ एक कुत्ता भी आता था तपस्या करने इस ऋषि के साथ। तो एक कुत्ता उस ऋषिवर के साथ तपस्या करने में वो भी बैठा रहता था और ऋषिवर का उस कुत्ते के साथ तालमेल जम गया था। जब भी वो तपस्या के लिए बैठता था तो कुत्ता भी बैठ जाता था, ऋषिवर स्नान करने जाता था तो कुत्ता भी स्नान करने जाता था, जब भोजन ग्रहण करता था तो कुत्ता भी बैठ के ग्रहण करता था। अब इतना उसमें तालमेल जम गया था कि ऋषिवर इस कुत्ते के इस व्यवहार को देखकर प्रसन्न हो गए थे। एक दिन की बात है कि यही कुत्ता वो जब जंगल में गया तो एक चीता उसके पीछे लग गया और चीता के घबराहट से ऐसे दौड़कर भागकर आया इस ऋषिवर के सामने और ऋषिवर ने केवल अपना ब्रह्मदंड दिखाकर उस चीता को भगा दिया। तो कुत्ता बड़ा घबराने लगा। कुत्ता कहने लगा, मुझे चीता बड़ा परेशान करता है जंगल में। तो ऋषिवर ने कहा, कोई बात नहीं। ऋषिवर ने उस कुत्ते को चीता बना दिया और ऐसा मंत्र फूका कि वो कुत्ता चीता बन गया। अब जब चीता बन गया तो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, अपना चीता बन गया। अब वो अपने मर्जी से जाता था तो कोई चीता उसे कुछ नहीं कर पाते थे। अब शेर उसके पीछे लग गया। अब जब शेर लग गया तो शेर को देखकर घबरा कर वो भागा, दौड़ते दौड़ते आया ऋषिवर के सामने। अब जब ऋषिवर के सामने आया, कहने लगा, शेर मेरे पीछे लग गया, मैं क्या करूं? तो बोले, कोई बात नहीं। उन्होंने जल लिए, छिड़क दिए, अब वो कुत्ता अब शेर बन गया। अब उसे किसका डर? बेधड़क घूमने लग गया जंगल में। अब जब जंगल में घूमते घूमते
अब उनके पीछे शरप लग गया। ये शरप जो है, जिनके 8 टांग हैं, उनके 8 चरण हैं और इनका मुख इतना बड़ा है कि शेर भी इसके सामने नहीं टिक सकता। अब वो जब पीछे लगा तो इतना घबरा कर ये भागा शेर, दौड़ते दौड़ते वापस ऋषिवर के सामने आ गया। ऋषिवर को कहा, शरप मेरे पीछे लग गया। उन्होंने जल लिया, छिड़क दिया और उसे शरप बना दिया। अब तो जंगल में एक व्यक्ति नहीं था जो उसको किसी भी प्रकार का डर पैदा करे। इतना अहंकारी हो गया, इतना अहंकारी कि इन्होंने ऋषिवर के दिए हुए एहसान को भी भूल गया। और यही मांसाहार खाता था, तो मांसाहार खाते खाते इनके मन में यह विचार आ गया, ये ऋषिवर को मैं पकड़ के खाता हूं। वे ऋषिवर तपस्वी जान गए कि अब इसकी नियत बिगड़ गई है। ऋषिवर ने जो जल लिया वापस छिड़का, पुनर्स्वभः, उनको वापस कुत्ता बना दिया। तो कुत्ता ही रहे और वापस वो अपने कुत्ते के जात में आ गए। अर्थात हम अन्य व्यक्तियों के दिए हुए एहसान को यदि भूलते हैं तो हमारा सारा श्रेय नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों के एहसान को हमेशा याद रखना चाहिए। और सबसे बड़े एहसान देने वाले कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए बताया जाता है, हम सभी लोग इसे खोज सकते हैं। एक बार एक चींटी को बुला गया, चींटी तुम कितने महान हो? तो चींटी ने कहा, मैं महान नहीं, मैं जिस पत्ते पे चल रही हूं ना, ये पत्ता महान है जो मुझे आश्रय दे रहा है चलने। तो पत्ते को कहा, पत्ता तू कितना महान है? पत्ता ने कहा, मैं महान नहीं, ये डाली महान है जिन्होंने मुझे इसमें टिकने दिया। तो डाली को कहा, डाली तू कितना महान है? डाली ने कहा, मैं महान नहीं, ये पेड़ महान है जिसके सहारे में टिकी हूं। पेड़ को कहा, पेड़ तू कितना महान है? पेड़ ने कहा, मैं महान नहीं, ये जड़ महान है जिस जड़ के कारण मैं खड़ी हूं। तो जब जड़ को कहा, जड़ तू कितना महान है? जड़ ने कहा, मैं महान नहीं, ये वर्षा जो गिरती है वो वर्षा महान है। वर्षा को कहा, वर्षा तू कितना महान है? वर्षा ने कहा, मैं महान नहीं, वो समुंदर महान है जिसके कारण बादल बनते हैं। तो बादल को कहा, बादल तू कितना महान है? बादल ने कहा, मैं महान नहीं, ये तो सूर्य की शक्ति से सब हो रहा है, सूर्य महान है, सूर्य से ही तो मैं बादल बनती हूँ। तो सूर्य को कहा, सूर्य तू कितना महान है? सूर्य ने कहा, मैं महान नहीं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहमहमप्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहा मनुरिचाकवे प्रवित्। स्वयं सूर्यदेव सबसे प्रथम शिष्य बने कृष्ण के। कृष्ण का सबसे प्रथम भगवद गीता सुनने वाला प्रथम शिष्य इस धरातल में वो है सूर्यदेव विवस्वान। सूर्यदेव विवस्वान कहते हैं कृष्ण महान है, जिसके कारण ये सब संभव है। हम में से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक साधारण वस्तु को आप टटोल लो, आप घूमते घूमते कृष्ण के पास ही आएंगे।
तो भगवान के द्वारा ही हम सबका सब कुछ चलायमान हो रहा है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए भगवान के एहसान को हम सबको याद रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले भगवान के पास आते ही व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहिए। मगर लोग भगवान के पास आते कैसे भाव से? कंप्लेन लिस्ट लेकर, भगवान कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं? हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है, घर में बहुत सारे समस्याएं उलझनों से लिपटे हुए हैं, ऑफिस में भी, दफ्तर में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, सोसाइटियों में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो कि नहीं? कहते कहते अंत में निष्कर्ष क्या लगाते हैं? यदि मेरी समस्या सुलझी नहीं ना, तो मैं दावा करूंगा कि आप इस धरातल में हो ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं है। लोग सीधे भगवान के पास कंप्लेन लेटर लेकर, अरे हमारा हाथ पैर सलामत है, हमारी जीवन सलामत है, सांस ले रहे हैं, अब इससे बढ़कर क्या भगवान के एहसान चाहिए? लोग भगवान के दिए हुए एहसान को तुरंत भूल जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के एहसान को भूल जाता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा कृतज्ञ है। इसलिए कृतज्ञ ना बनो, कृतज्ञ बनो। और यही बात युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि इस धरातल में कैसे व्यक्ति को आपसी संबंध बना के रखना चाहिए, कितने हद तक व्यक्ति को आपस में संबंध बनाना चाहिए। क्योंकि एक राजा या कोई भी एक घर का भी एक सदस्य क्यों ना रहे, जो घर का राजा क्यों ना रहा, उसे भी किस प्रकार अन्य व्यक्तियों के साथ उसे अपना जीवन के तौर तरीकों को बनाए रखना चाहिए। तो पितामह भीष्म एक दूसरी कथा बताते हैं। अब कथाओं में कथाएं हैं, पितामह भीष्म अनेक कथा बताते हैं। अब वो बताते हैं कि एक चूहा था और एक बिल्ली थी, और वे दोनों एक ही वृक्ष के यहाँ रहते थे। चूहा वृक्ष के नीचे रहता था और बिल्ली उस वृक्ष के ऊपर रहता था। तो यहाँ पर बहेलिया आया था और उन्होंने जाल बिछाया था, कुछ मांस के टुकड़े डाले थे, और उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ जानवर अगर फंस गए तो फिर अच्छी बात है, और ऐसे सोचकर वो चला गया। अब वो उस मांस के टुकड़े को देखकर बिल्ली का मन ललचा गया। तो मार्जर जो था वो उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए उस पर कूदा। तो कूदा तो ऐसा कूदा कि वो उस जाल के अंदर ही लिपट गया, फंस गया, अब बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अब वो तो मांस का टुकड़ा नहीं खाया, मगर चूहा जो था वो इतना छोटा है कि वो कहीं से भी घुस के काम कर सकता है। तो चूहा ने सोचा चलो मैं जाके ले लेता हूं। तो चूहा अब जब मांस का टुकड़ा धीमे धीमे जब खाने लगा तो पीछे से दौड़ता हुआ कुछ आवाज आया। तो चूहे ने पलट कर देखा तो मंगूस
अब मंगूस जो था चूहे को अपना शिकार बना रहा था। तो चूहा अब दौड़ने के लिए कूदने का ही सोच रहा था उसी स्थान से, मगर क्या करे, ऊपर से उल्लू उड़ता हुआ आ रहा था। अब चूहे ने देखा दोनों तरफ मेरी विकट परिस्थिति है, दोनों में से तो एक के हाथ में तो मैं बलिदान बनने ही वाला हूं। आज दोनों में से एक व्यक्ति मेरा आज नाश्ता बनाए, क्या करे। चूहा बड़ा घबरा गया। चूहे ने देखा मगर यहां पर एक बिल्ली है, बिल्ली भी तो है मेरी जाति दुश्मनी, मगर बिल्ली का हाथ पैर बंधा हुआ। तो बिल्ली से चूहे ने निवेदन किया कि आपके इधर मैं आ सकती हूं क्या, बस तुम मुझे ये दोनों जन से बचा दो, बाकी तुम्हें जाल से छुड़ाने का काम मेरा। तो चूहा बिल्ली ने कह दिया ठीक है जल्दी आ जाओ। अब चूहा जो था सीधे बिल्ली के पीठ पर चढ़कर लेट गया। अब ना ही मंगूस आ पाया ना ही उल्लू आ पाया। अब दोनों जन वापस चले गए। अब दोनों का एग्रीमेंट हुआ था जाल काटना है। तो बिल्ली चाही तो चूहे को वहीं पर ही दबोच सकती थी, मगर बिल्ली ने ऐसे किया नहीं। बिल्ली ने सोचा यदि मैं उससे अगर यहीं पर ही अगर पकड़कर खा लूं तो फिर मैं कैसे छूटूंगी, इसलिए मुझे इसे मारना नहीं, इसे संभाल के रखना, ये तो दोस्त है अपना। तो बिल्ली चूहे को निर्भय किया, तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे, बस तुम मुझे यहां से छुटकारा दे दो। तो चूहा जो था बोला ठीक है, तुमने मेरी प्राण की रक्षा की तो मैं तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगी। चूहा धीमे धीमे जाल काट रहा था और इतना धीमे धीमे काट रहा था, बिल्ली ने देखा कि अरे इतना धीमे क्यों काट रहा है। बिल्ली ने कहा अरे जल्दी कर। हाँ हाँ मैं कर रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं करूंगी। अब बिल्ली कहने लगी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्यों। नहीं मैं तो अभी नहीं आजाद करूंगी, समय आने तो फिर आजाद करूंगी। तो इन्होंने कहा देख चूहा तुम मुझसे डरना मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू मुझे एक बार छोड़ दे, तू अपने रास्ते पे चला जा, मैं अपने रास्ते पर। अब हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधे हैं ना, और दोनों की दोस्ती यारी तो चालू हो गई, फिर क्यों तू घबराता है। ना ना बिल्ली, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक बहेलिया नहीं आता, क्योंकि अगर मैं तुझे अभी छुड़ा दूं तो तू तो मुझे झपट कर ही खा लेगा, तो मैं अभी नहीं करने वाली हूं। पूरी रात बीत गई इन दोनों की चर्चा आपस में, चूहे ने छोड़ा ही नहीं। बस अंतिम पास बाकी था खोलने का, बहेलिया आ रहा है और यहां पर बिल्ली ने कहा अरे बहेलिया आ रहा है जल्दी कर, अब यहां से निकलना है, जल्दी मुझे यहां से छुड़ा। बोला नहीं और थोड़ा नजदीक आने दो। एकदम जब पास आने लगा, जो चूहे ने उसका अंतिम पाश खोला, बिल्ली वहां से जो दुम दबा के भागी। अब बिल्ली को थोड़ी सूझा जाएगा अब मैं अब शिकार करूं चूहे का, अब तो वो भी तो बहेलिया से डरकर भागा।
और चूहा भी भागा। चूहा सीधे बिल के अंदर घुस गया और बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ गया झटपट कर। और बहलिया का जाल भी खराब हो गया, बहलिया भी गालियां देकर निकल गया। अब बिल्ली उतर कर आता है, चूहे को कहता है, चूहा अरे तूने मेरी कितनी रक्षा की, धन्य है। अब जरा बाहर आ जा, दोस्ती करेंगे। एक बार तुझे प्रेम से आलिंगन करना चाहता। चूहा ने कहा नाना दूरी ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तुमसे इतना भी प्रेम उमड़ नहीं रहा है कि मैं तुम्हें आके आलिंगन करूं। देख बिल्ली, तेरा मेरा शर्त था, वो एग्रीमेंट पूरा हुआ। अब तू अपने घर पर खुश रहे, मुझे अपने घर पे खुश रहने दे। बोले ना ना, तुम्हारा मेरा विचार एक जैसा है, मिलता जुलता है, तो क्यों ना साथ में दोस्ती बनाए रखेंगे। चूहे ने कहा कि देख बिल्ली, इस संसार में कोई भी किसी के भी प्रेम को कदर नहीं करता, यहां तक कि माता और बच्चे का जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, उस प्रेम में भी कलंक लग जाता है। बच्चे भी मां को कदर नहीं करते। जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध संबंध एक माता अपने बच्चे के लिए करता है, मगर बच्चा भी कदर नहीं करता। बच्चे भी माता पिता को कब तक देखते हैं? जब तक धन है। एक बार धन में अभाव आ गया तो फिर, इसलिए तो आज के तारीख में हो क्या रहा, माता पिता अपना प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे लिख के देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी लिखकर दे दिए बच्चे को, तब तो फिर माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देंगे बच्चे मिलकर। क्यों? अब तो कोई काम ही नहीं है, तो बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। बहुत सुंदर एक पुराणों में ऐसी गाथा आती है कि एक ऐसे ही एक व्यक्ति था, रामलाल, उसके 7 बच्चे थे। उन्होंने अपने 7 बच्चों को खूब देख रेख किया। इतने सारे उनके प्रॉपर्टी थे, सारे प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे कर दिए। अब ये दशा देखा बच्चों ने, ये अब पिता के पास, पिताजी ने तो सब कुछ दे दिया। सारे बच्चे आपस में झगड़ने लगे, तू देख पिताजी को, तू देख, सब झगड़ रहे हैं, पिताजी को कौन देखेगा। पिताजी मायूस होकर घर छोड़कर निकल गए, क्योंकि सभी लोग उन्हें धिक्कारने लगे। अब होता ऐसे ही है, जब तक घर पर कमाई लाता है तो घर वाले सब सैल्यूट मारेंगे। एक बार बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा हो गया, कुछ कमाई इनकम नहीं आ रहा है, तो घर के सदस्य भी उसे पसंद नहीं करते। कभी कभी तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि लोग कहता है बूढ़ा मरता क्यों नहीं। तो बूढ़े की ऐसी अवस्था हो गई, बूढ़ा निराश होकर वे गए अपने दूसरे दोस्तों से मिलने। अब बूढ़ों का समाज बैठा था और उस बूढ़ों के समाज में बैठकर वे लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे घर को? बोला ऐसी सी बात हो। अब वो बूढ़े के नुक्कड़ में बैठा था, तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। तो उसका एक दोस्त था, वो रमेश भाई,
तो रमेश भाई ने क्या किया, उन्होंने एक जूना लाल कलर का बक्सा, इतना वजनदार, उस बक्से को जाकर उन्होंने उसके घर लेकर गए और उसके घर लेकर गया और बाहर से दरवाजे से कहने लगा, रामलाल रामलाल। बच्चे आए, बोले क्या बात है, रामलाल तो नहीं है, पिताजी नहीं है। अच्छा नहीं है क्या, तब फिर ठीक है, अब ये पेटी फिर नहीं देता हूं, मैं जाता हूं। बोले नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, इन्होंने मुझे, रामलाल जी ने मुझे बरसों पहले ये लाल कलर का बक्सा दिया था, तो ये मुझे लौटाना था, अब उसकी अमानत उसे वापस देनी थी, समय पूरा हो गया। तो बोले अच्छा, तो बोले हाँ, तो बोले चाबी, चाबी तो रामलाल के पास ही है। तो सब बच्चे, अरे ढूंढो ढूंढो पिताजी कहाँ है, जाओ जाओ देखो देखो कहाँ पर है। अब सारे सातों बच्चे ढूंढ रहे, पिताजी पिताजी कहाँ हो आप, और सब मस्का लगाकर घर पर लाए और पिताजी को वापस खूब उनकी सेवा करने लगे। और रमेश भाई ने पहले ही कह दिया था, चाबी अभी नहीं देंगे, कह देना, चाबी बिल्कुल मत देना। अब सारे सातों भाई इतनी सेवा करते थे और वो पेटी सीधे पिताजी के बिस्तर के नीचे, जिस खाट पर सोते थे उसी खाट के नीचे था। सारे सातों बच्चे रोज देखते थे पेटी को और पिताजी की खूब सेवा करते थे, दूध लाते थे, अब अनेक प्रकार के रसमलाई, खूब उसकी खूब सेवा करते थे सभी लोग। एकाएक अचानक रामलाल मर गया, और मर गया तो अब सातों भाई के अब कहने, अरे पिताजी गए, वो अंतिम संस्कार करते हो गए, सब अच्छी तरह से अंतिम संस्कार सब कर लिया। अरे पिताजी तो चले गए लेकिन चाबी नहीं दिया। तो बोले क्या करें, तोड़ दे, और तोड़ के अब जिसका जो हिस्सा मिला वो ले लेगा। बोले सब मिलकर तोड़ेंगे, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ ठीक है। और जो तोड़े उस बक्से को, उसमें कंकड़ पत्थर मिला। अब ये कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ था ही नहीं, इसलिए तो भारी था। सातों भाई के भी आंखें खुल गए। लोग सेवा भी तब तक करते जब तक मालपानी है। इस जगत का जो संबंध है वो सब स्वार्थ पर टिका हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार एक व्यक्ति था, तीन मित्र थे, और ये तीनों मित्र बड़े पक्के मित्र थे, और ये तीनों मित्र ने मिलकर खीर बनाया। अब खीर बनाया, अब आधा लीटर दूध का ही खीर बना रहे थे। तो बनाते इतना उसको पका रहे थे कि वो दूध इतना कम हो गया कि एक वाटी भरकर ही खीर बना, बाकी बना ही। बोले अरे एक ही वाटी बनाओ। बोले अब क्या करें, कौन खाएगा? तो बोले ठीक है, हम शर्त रखते हैं। बोले क्या शर्त रखते हैं? हम शर्त ये रखते हैं, जो रात को सबसे अच्छा सपना देखेगा वो ये खीर खाने का हकदार बनेगा। तो बोले ठीक है। अब वे तीनों लोग सोए, सुबह उठकर देखे खीर का प्याला खाली। बोले अरे खीर का प्याला तो खाली है। अरे किसने खाया? एक ने कहा ठीक है, इसका उत्तरदायित्व मैं हूं। पहले हम सुनते किसने क्या सपना देखा। बोला तूने बताया नहीं। बोले मैं बताता हूं ना क्या हुआ, पहले बताओ तो सही, आप लोग ने क्या क्या सपना देखा। तो पहले ने कहा
खीर खाने का हकदार मैं था। क्यों? क्योंकि मेरे सपने में ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी आए और मुझे ब्रह्मलोक लेकर गए और हाथ पकड़कर पूरे ब्रह्मलोक में मुझे घुमा रहे थे। मैंने सबसे बड़ा सपना देखा, इसलिए खीर खाने का हकदार मैं हूं। दूसरे से पूछा, तूने क्या सपना देखा? मैंने तो सपना महादेव का देखा। महादेव आए थे मेरे सपने में। बोला अच्छा महादेव? बोले हाँ। फिर क्या? महादेव तो मुझे गोद में बिठाकर कैलाश पर्वत लेकर गए और पूरे कैलाश पर्वत घुमाए। तो खीर खाने का हकदार मैं था। तीसरे से पूछा, तुमने क्या सपना देखा? तीसरे ने कहा, क्या बताए? ले बोलो बोलो। अरे क्या बताए? मेरे सपने में हनुमान जी है। अच्छा हाँ, अरे आए तो आए, गदा दिखा देते, चल खीर खा। अब मुझे गदा दिखाकर कह रहे थे खीर खा, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा मैं कैसे खाऊं? बोला नहीं खाया तो गदा खाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं खाता हूं, पहले मैं अपने दोस्तों से तो पूछ लूं खाऊं क्या नहीं। तो दोनों झगड़ने लगे, तू आके पूछा नहीं मुझे खीर खाने के पहले? बोला मैं आया था पूछने, लेकिन एक कहते ब्रह्मलोक, दूसरे कहते शिवलोक, मैं क्या करूं? तो मैं खाना पड़ा हूं। देखिए तो लोगों की जो दोस्ती यारी कहां तक रहती है? जब तक खीर रूपी धन है। जब खीर रूपी धन रहेगा तो खूब मक्खियां बिनबिनाएगी चारों तरफ। जैसे ही धन का अभाव होगा कोई नहीं दिखेगा। इसलिए दरिद्र अवस्था में ही लोग दिखते कि कौन सच्चा दोस्त है। इसीलिए पितामह भीष्म कहने लगे, युधिष्ठिर कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति जिस पर हम आंख बंद कर विश्वास कर सकते वो है कृष्ण। बाकी सबसे व्यक्ति को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सतर्कता से व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म इस बात को समझाते हुए युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया। वे प्रश्न किए कि ये जो स्नेह का, पुत्र स्नेह का जो आसक्ति है, वे पिता को भी रहता है, माता को भी रहता है, मगर पुत्र उत्पन्न करने का, जो संतान जन्म देने का जो क्रियाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा चित्त किसका लगता है? तब पितामह भीष्म एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक भंगस्वान करके एक राजा था, और ये भंगस्वान राजा जिनको एक भी संतान नहीं थी, तो भंगस्वान राजा ने प्रार्थना किया, इन अग्निदेव को प्रसन्न किए, यज्ञ हवन करके अग्निदेव प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे संतान चाहिए। अग्निदेव ने कहा तुम्हें 100 पुत्र होगा, 100 पुत्र भव, 100 पुत्र का जन्म दे दिया और बड़े खुश हो गए भंगस्वान। लेकिन इंद्रदेव को क्रोध आ गया, मुझे बिना पूछे अग्निदेव से इन्होंने वर ले लिया। इंद्रदेव ने कहा मैं इसका बदला लूंगा। तो इंद्रदेव ने क्या किए? उन्होंने भंगस्वान को ऐसा शरीर दे दिया
कि भंगस्वान जब जंगल में स्नान करने गए थे तो डुबकी लगाने मात्र से भंगस्वान स्त्री बन गया। अब राजा जो था वो नारी बन गया, अब नारी का शरीर बन गया। तो ये बड़ा हड़बड़ा गया और फिर वापस आया अपने महल में, समस्त मंत्रियों को बिठाकर चर्चा किया, अब मैं स्त्री जाति बन गया हूं, अब मैं राजा नहीं रहा, इसलिए मैं राजगद्दी छोड़कर जा रहा हूं। आप ही लोग इस राजगद्दी को संभालना और मेरे बच्चों का भी देख रेख करना, बोल के वो चले गए। अब वे चले गए तो जंगल में ऋषियों के साथ वे वहां पर तपस्या में लग गई थी। अब वहां पर वो उनकी सेवा करने में लग गई। अब ऋषियों से उनको 100 पुत्र प्राप्त हुआ। अब ये 100 पुत्रों को भी उन्होंने वापस महल में लाकर दे दिए। अब इंद्र ने देखा कि अरे क्या हो रहा है, कि अब ये तो सब कुछ कुशल मंगल पूर्वक चल रहा है। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके 100 और 100 पुत्रों को आपस में झगड़ा लगाकर एक दूसरों को दोनों ने मार कर खत्म कर दिया। अब ये खबर मिला, ये भंगस्वान जो राजा जो था, वो जो स्त्री बना था, उसको एक खबर मिला तो खूब रोने लगी। इतने रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी कि साक्षात इंद्रदेव प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, याद है तुमने मुझे निरादर किया, इसलिए मैं तुम्हें दंड दिया, तुम्हें स्त्री बनाया। अब तू क्या चाहता है? तो खूब रोने लगी, कहने लगी मुझे क्षमा कर दो। बोला ठीक है क्षमा करता हूं, तुम्हारे 100 पुत्र मैं दे दूंगा। बोले 100 नहीं, सब पुत्र। बोले ठीक है सारे पुत्र दे दूंगा, और तुझे जो नारी बनाया हूं उससे मैं वापस तुम्हें पुरुष का शरीर दे देता हूं। इन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मुझे पुरुष नहीं बनना, मुझे नारी ही रहने दो। बोले अरे ये क्या कह रहे हो? बोले मुझे स्त्री शरीर में ही सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे पुरुष नहीं बनना है, और वो स्त्री शरीर ही रहे। पितामह भीष्म ये समझाते हैं, प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर लेते, कभी पुरुष तो कभी स्त्री शरीर, और जैसे जैसे उनके कामनाएं रहती है वैसे वैसे उन्हें शरीर की उपलब्धि होती है। जम जम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा सद्भावो भाविता। जो जिस भाव से भगवान कहते हैं मरते वक्त याद करता है, वैसा उसको दूसरा शरीर मिलता है। यदि मरने वाला व्यक्ति वे अगर स्त्री का शरीर, स्त्री के विषय में सोचकर अपना प्राण त्यागा तो उन्हें स्त्री शरीर प्राप्त होता है, या मरने वाला व्यक्ति अगर कुत्ते की चेतनाओं में स्मरण कर कर देह छोड़ता तो उन्हें कुत्ते का शरीर मिलता है। और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, और यही शिक्षा पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को प्रदान करते हैं। और अंततः गत्वा पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते, कृष्ण का स्मरण करते करते वे अपने देह का विराम करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो आए हुए जितने भी भक्त